बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को प्रारंभ करते हुए एक बार पांडव श्रेष्ठ श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र महाराज से प्रश्न किया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे भगवान, आपने सुंदर सफला एकादशी के व्रत का वर्णन किया, अब कृपा करके पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन भी कीजिए। उसका नाम और उसकी विधि क्या है, किस देवता का पूजन होता है? हे पुरुषोत्तम, हे ऋषिकेश, किस एकादशी के व्रत के करने से आप प्रसन्न होते हैं? हे भगवान, कृपा करके सब कुछ वर्णन कीजिए। ऐसा प्रश्न सुनकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ला एकादशी की विधि को मैं आपसे वर्णन करता हूं। हे राजन, पूर्वोक्त विधि से इसको करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। यह पुत्रदा एकादशी सभी पापों को दूर करने वाली है, सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाली है और इसके देवता नारायण हैं। चर अचर तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। कथा के सुनने से हरि भगवान मनुष्य को विद्यावान और यशस्वी बनाते हैं। उन पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूंगा, तुम सुनो। भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहां सुकेतुमान नाम का एक राजा रहता था। उसकी शैव्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। उसको सोच विचार करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु उसको संतति की प्राप्ति नहीं हुई। उसके वंश की उन्नति करने वाला पुत्र उसके घर में पैदा ही नहीं हुआ। बहुत दिनों तक राजा धर्म का चिंतन करने में लगा रहा। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, संतान की प्राप्ति मुझे कैसे होवे? उस सुकेतुमान को राज्य और पुरी में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता था। अपनी शैव्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहा करता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मग्न रहा करते थे। इस कारण राजा का तर्पण आदि से दिया हुआ जल पितरों को उष्ण होकर के अर्थात गर्म होकर के मिला करता था। पितृगण चिंता करते थे कि राजा के मरने के बाद हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा तर्पण आदि कार्य करेगा। इस प्रकार पितृगण भी दुखी रहने लगे। उसके दुख के मूल को जान करके राजा भी संताप करने लगा। बंधु मित्र सुहृद हाथी घोड़े पैदल आदि राजा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह मन में निराश हो गया था। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है। बिना पुत्र के घर सूना रहता है और वह सदा हृदय से दुखी रहा करता है। पुत्र के बिना पुत्रीश्वर देवता और मनुष्य के ऋण से नहीं छूटता है। इसीलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्यात्माओं का सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनकी आयु आरोग्यता और घर में संपत्ति होती है। पुण्यवानों के
घर में ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती, यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा को शांति नहीं मिलती है। दिन रात चिंता में मग्न रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति समझ करके उसने इस आत्महत्या के विचार को त्याग दिया। संतान के अभाव में अपने शरीर को दुर्बल देख करके, अपनी शक्ति को हीन देख करके पितृदोष से मुक्ति के लिए घोड़े पर बैठ करके वन में चला गया। घनघोर वन में जाकर के पुरोहित आदि किसी भी को यह बताया नहीं उसने, और ना ही उनको मालूम हुआ कि राजा कहां चला गया है। मृग और पक्षियों से युक्त गंभीर वन में राजा वृक्षों का अवलोकन करता हुआ भ्रमण करने लगा। बड़, पीपल, बेल, खजूर, कटहल, सप्तपर्ण, तिंदु, तिलक, साल, ताल, तमाल, सरल, गोंदी, कुकुभ, श्लेष मातक, भिलाया, सल्लकी, करमर्द, गुलाब, खैर, शाक, डाक इत्यादि के भिन्न भिन्न सुंदर वृक्ष राजा ने देखे। फिर राजा ने मृग, व्याघ्र, वराह, सिंह, बंदर और बिल से निकले हुए सर्पों को देखा। बच्चों समेत मतवाले जंगली हाथियों को देखा। काले मृग देखे, सियार, खरगोश, बनबिलाव, सुरही गौ, हथनियों के झुंड, चार दांत के यूथप हाथियों को भी राजा ने देखा। उनको देख करके राजा को अपने हाथियों की याद आ गई। उनके बीच में भ्रमण करता हुआ वह राजा बड़ा दुखी हुआ। कहीं श्रृंगालों के शब्द सुनाई देते थे, कहीं उल्लुओं के शब्द सुनाई देते थे। इस प्रकार राजा उस वन को देखने लगा। उन पक्षियों को देखते हुए वन में विचरते हुए राजा को मध्याह्न का समय हो गया। भूख प्यास से राजा का कंठ सूख गया। इधर उधर दौड़ता हुआ चिंता करने लगा, मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा दुख मुझे मिला है। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्ठान आदि भोजन से दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, समयानुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला। इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला जाता है। उस राजा के पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से कुमुदनियों से सुशोभित मानसरोवर के समान एक सुंदर सरोवर को राजा ने देखा। वह सरोवर चकोर, चकवा और राजहंसों से शोभायमान था। उसमें मगर, जल मछलियां और जल के जितने भी जंतु थे सभी विद्यमान थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रमों को देखा। अच्छे शगुन उस राजा को होने लगे। राजा का दक्षिण नेत्र, दक्षिण हाथ फड़कने लगता है। इन अंगों का फड़कना शुभ प्रतीत हुआ। सरोवर के किनारे मंत्रों का जाप करते हुए मुनीश्वरों को देख करके घोड़े से उतर करके राजा उनके समक्ष खड़ा हो जाता है। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। हाथ जोड़ करके राजा ने सबके लिए दंडवत प्रणाम किया। राजा को बहुत हर्ष हुआ। मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर के बोले कि हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। हे राजन,
आपकी क्या इच्छा है, सो कहिए। सुनकर के राजा बोला, हे तपस्वियों, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? आप यहां किस लिए आए हैं? सो मुझसे स्पष्ट कहिए। वे मुनि बोले, हम विश्वे देवा हैं, हम यहां स्नान करने के निमित्त आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ का मास लग जाएगा। और हे राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, यह पौष शुक्ला एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र प्रदान करती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करो। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से हे राजेंद्र, आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने वहीं पर रुक करके एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर की ओर आ गया। उसकी रानी को गर्भ की स्थिति हो गई। मुनियों की आज्ञा से और व्रत के प्रभाव से समय आने पर राजा को परम तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। यह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठ करके अपनी प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसीलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। संसार के हित के लिए मैंने यह तुमसे कहा है। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं, वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे पौष शुक्ले एकादश्याः पुत्रदानां नाम्ना महात्म्यं संपूर्णम्। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।